हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौहान एंड एसोसिएट्स। गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर को दो टैक्स रिजीम प्रोवाइड की हुई हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता था एंड ईयर 2020 टू 23 तक न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था। ओके। बजट 2023 में न्यू रिजिम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी चेंज किए सारे न्यू टैक्स रिजिम में किए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, हमें ध्यान से समझना है। तो मैं हूं आपका दोस्त सी ए विशु चौहान। समझते हैं इनकम टैक्स, न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है, क्या चेंजेस हैं और कैसे इसको हमें फॉलो करना है। न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बन गई है। मतलब जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा वहाँ पे आईटीआर में। लेकिन आप उसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कट इन शॉर्ट, जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजिम होगा वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट आएगा, तो आप उसको चेंज करके ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जा सकते हैं। ओके। एंड पहले ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो उसमें 3 लाख रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली हम लोग समझते हैं इनकम टैक्स का स्लैब रेट के चार्ट से। ओके। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है अपना स्लैब रेट का चार्ट। तो न्यू टैक्स रिजिम को समझते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मैं ये चार्ट शेयर कर दूंगा। तो ये न्यू टैक्स रिजीम का चार्ट है फॉर इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इन सब के लिए है ये एप्लीकेबल। ओके। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 तक जो टैक्स रिजीम था, न्यू टैक्स रिजीम, वो बेसिकली ये था कि अप टू 2,50,000 रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था, नील। 250 से 5 तक 5%, 5 to 7.5 10%, और 7.5 to 10 लाख 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, एंड अबव 15 लाख 30%। तो बेसिकली ये हमारा असेसमेंट है 2023-24 तक का स्लैब रेट था। और 2024-25 का जो स्लैब रेट है वो थोड़ा सा चेंज है। और चेंजेस क्या है इसमें, अप टू 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगे, जो मैंने आपको बताया कि वो 2.5 लाख से चेंज होके 3 लाख हो गया है। और बाकी स्लैब रेट सेम है, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20, एंड 15 अबव 30%। तो बेसिकली ये अपना स्लैब रेट है फॉर असेसमेंट 2024-25 और फॉर असेसमेंट 2023-24। ओके। तो ये हमने समझा स्लैब। लेकिन बजट 2023 में गवर्नमेंट ने एक चेंज और किया, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के साथ। अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी, मतलब आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा बाई कंसिडरिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो मतलब जो हमारा रिबेट मिलता था अंडर सेक्शन 87A के अंदर, उसमें हमें पहले क्या था, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अभी न्यू टैक्स रिजीम में हमारी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो मैं समझाता हूँ आपको, ये गाइडलाइन जो चेंज डिपार्टमेंट ने किया। फॉर असेसमेंट 2024-25 ए मैक्सिमम रिबेट ऑफ 25,000 इज अलाउड अंडर सेक्शन 87A if the total income of a resident individual who is opting for the new tax regime अंडर सेक्शन दिस इज अप टू 7 लाख। तो मतलब 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स एक्चुअली बनता है 25,000, लेकिन अगर आपकी 7 लाख रुपए से 1 रुपए की भी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो आपको टैक्स पे ना करना पड़ेगा 3 लाख रुपए की इनकम से ज़्यादा पे। ओके। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज और है सैलरीड इनकम के लिए। अगर मैं सैलरीड पर्सन की बात करूँ तो 7 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता बेसिकली, लेकिन सैलरीड पर्सन पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, जो नई टैक्स रिजीम में भी मिलेगा मुझे। तो बेसिकली सैलरीड इनकम के लिए ये जो लिमिट हो जाती है वो 7.5 लाख रुपए जाती है, तो 7,50,000 रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक चेंज छोटा सा और बता देता हूँ इसका बेनिफिट। बेसिकली न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट क्या होता है। तो न्यू टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग सेविंग नहीं करते बेसिकली, क्योंकि इसमें जो भी हम सेविंग करते हैं, जो भी हमारी डिडक्शंस होती हैं चैप्टर 6A के अंदर, मतलब 80C के अंदर, जैसे LIC की सेविंग्स होती है, प्रोविडेंट फंड की सेविंग होती है, पेंशन की सेविंग होती है, तो और जो अदर सेक्शंस में जो सेविंग होती है, होम लोन की सेविंग, एजुकेशन लोन की सेविंग, बेसिकली वो सेविंग ही होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड, उनका डिडक्शन नहीं मिलता न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन ओल्ड रिजिम में उनका डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो सेविंग नहीं करते। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चेंज और है जो समझते हैं हम लोग, फैमिली पेंशन इनकम का चेंज है। तो वो मेरा चेंज क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये बेसिकली ये चेंज फैमिली पेंशन इनकम के लिए, पहले फैमिली पेंशन इनकम वालों जिनकी फैमिली पेंशन इनकम थी उन लोगों को इस डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन बजट 2023 से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन अंडर न्यू टैक्स रिजिम 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट विच एवर इज लोअर का डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, बजट 2023 से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो ये थे मेरे चेंजेस, जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको समझाया, और क्यों बेनिफिशियल है न्यू टैक्स रिजिम वो मैंने आपको बताया, स्लैब रेट मैंने आपको दिखाया। ओके, और हम लोग ITR कैसे फाइल करते हैं, कितने तरीके की ITRs होती हैं। ठीक है, ITR हम लोग कैसे इजीली फाइल कर सकते हैं, पोर्टल पे लॉगिन करके कैसे हम लोग अपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और कितना ही इजी है ITR फाइल करना वो आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। ITR 1 सैलरीड इनकम की कैसे फाइल करते हैं, ITR 4 बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम के लिए कैसे फाइल करते हैं, ITR 4 कैपिटल गेन इनकम के लिए कैसे फाइल करते हैं, ITR 4 कंपनीज ट्रस्ट के लिए कैसे फाइल करते हैं। तो वो मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत ही ईजी है, आप खुद से अपनी ITR फाइल कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।